मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को आपका YouTube चैनल क्लाइमेक्स कोचिंग में पुनः स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिसके सूत्र के बारे में बताऊंगा, यानी क्षेत्रवृत्ति है। यह 12 चैप्टर है। पाठ 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे। जैसे यह वृत्त है, क्या चीज है? वृत्त। तो वृत्त में केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। और केंद्र से इस परिधि को, यह परिधि हो गया, इस परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसे R से सूचित किया जाता है। और इसी केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो पूर्ण रूप से परिधि को छूती है, इसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। इसको D से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? D से। तो इस चैप्टर में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वृत्त का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप। तो इसका परिमाप होता है 2 पाई r, जहां r त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। अब इसी वृत्त में अर्धवृत्त भी होता है। तो जैसे मान लीजिए हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। अब क्या बन गया? अर्धवृत्त बन गया। दूसरा क्या बन गया? अर्धवृत्त। तो यह अर्धवृत्त का भी परिमाप होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो ये तो है आपका पाई r। तो ये हो गया आपका पाई r। तो कैसे आता है पाई r? तो 2 पाई r में बटा 2 करेंगे तो पाई r हो जाएगा। जैसे 2 पाई r बटा 2, अर्ध माने आधा हो गया, प्लस इसमें आप यहाँ से यहाँ तक यह r है और यहाँ से यहाँ तक यह r है। यह भी तो घेरा हुआ है इसको, तो r प्लस कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r। इस 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यानी इसका सूत्र बन जाएगा पाई r प्लस 2r। पाई r प्लस 2r। यानी अर्धवृत्त का परिमाप अगर पूछा जाए तो क्या होगा? पाई r प्लस 2r, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई r प्लस d। पाई r प्लस d, चूंकि d बराबर होता है 2r। d बराबर क्या होता है? 2r। तो यह हो गया आपका वृत्त का परिमाप 2 पाई r, और अर्धवृत्त का परिमाप इससे निकल गया 2 पाई r बटा 2 प्लस 2r। 2 से 2 कट जाएगा, पाई r प्लस 2r, या 2r को हम लोग d लिखते हैं, d व्यास हो गया, यानी पाई r प्लस d। अब इसका क्षेत्रफल भी होगा। तीसरा सूत्र हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर। फिर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर। तो ये वृत्त और अर्धवृत्त हो गया, लेकिन वृत्त में चौथाई भाग भी होता है। वृत्त का चतुर्थांश जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो इस सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं वृत्त के चतुर्थांश, यानी एक वृत्त को 4 भाग में भी बांटा जा सकता है। तो उसके लिए भी परिमाप होगा और क्षेत्रफल होगा, तो उसको हम लोग जानेंगे यहाँ। जैसे यह वृत्त हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, और इसी वृत्त को हम कितने भाग में बांट दे रहे हैं? 4 भाग में। तो 4 भाग में बांट दे रहे हैं, तो ये प्रत्येक भाग चतुर्थांश होगा। प्रत्येक भाग इसका क्या होगा? चतुर्थांश। मान लीजिए सपोज दैट हम इस सबको मिटा देते हैं, तो सब मिट जा रहा है, एक भाग चतुर्थांश का बच जा रहा है। तो यह हो गया आपका वृत्त के चौथा भाग, यानी पाई r 2 पाई r बटा 4।
ये वृत्त का चौथाई भाग हो गया, क्योंकि 2 पाई आर इसका परिधि होता है, तो इसमें बटा 4 कर देंगे तो 2 पाई आर का चौथाई भाग हो जाएगा, यानी 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी इस भाग का जो वैल्यू होगा पाई आर बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ यह त्रिज्या हो गया और यह त्रिज्या हो गया। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप यानी ये वाला भाग है प्लस आर 2 आर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना है पाई आर बटा 2 प्लस 2 आर। ये आपका सूत्र हो गया, या इसको आप लिख सकते हैं पाई आर बटा 2 प्लस डी, जहां डी क्या हो गया व्यास हो गया। अब इसका क्षेत्रफल भी होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो गया वृत्त के चतुर्थांश के से रिलेटेड। अब होता है वृत्त में ही सकेंद्रीय वृत्त। क्या होते हैं सकेंद्रीय वृत्त, तो सकेंद्रीय वृत्त के बारे में जानेंगे वो क्या होता है, इस सब चीज को आप लोग नोट करते जाइए। अब सकेंद्रीय वृत्त देखते हैं, माने एक ही केंद्र से 2 वृत्त का यदि निर्माण होता है तो उसको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त, माने एक ही केंद्र से 2 वृत्त का निर्माण। तो ये सकेंद्रीय वृत्त हो गया, इसका त्रिज्या छोटा आर ले लेते हैं और इसी का बड़ा वाला त्रिज्या इसको बड़ा आर ले लेते हैं। यह वलय हो गया, क्या हो गया वलय। तो एक प्रश्न और भी आते हैं इसमें, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल यदि निकालना है, वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर और छोटा वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर। ये तो आपका सूत्र हो गया, इससे आप इसको और इजी वे में आप ज्ञात कर सकते हो। इसमें पाई है तो पाई कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यह सूत्र पे चल रहा है, आप इसको और भी विस्तृत कर सकते हो, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यानी इन तीनों सूत्र में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके वृत्त से संबंधित वलय और वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप। अब हम लोग देखेंगे इसी वृत्त से संबंधित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये देखते हैं त्रिज्या खंड क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। तो त्रिज्या खंड यानी वृत्त, यह वृत्त हो गया, इस वृत्त का एक केंद्र O हो गया और इसे एक खंड अगर हम काट लेते हैं वृत्त का जो एंगल थीटा पर कट जाता है, तो यह वाला भाग जो हो गया त्रिज्या खंड हो गया। इसको क्या कहेंगे त्रिज्या खंड, यानी त्रिज्याओं के द्वारा खंड में काट लिया गया वृत्त का भाग ही क्या कहलाता है त्रिज्या खंड। लेकिन यह लघु है, क्या है लघु, ताकि इधर भी तो कट रहा है, तो इधर कट रहा है तो ये वाला भाग जो है दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। क्या हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी लघु त्रिज्या खंड, और दूसरा क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। हम जानते हैं कि एक केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो जब यहाँ थीटा है तो इधर का जो कोण बनेगा वो 360 माइनस क्या होगा थीटा होगा, यानी दीर्घ त्रिज्या खंड का एंगल हो गया 360 माइनस थीटा और लघु का हो गया थीटा। तो इससे भी हम लोग सूत्र को निकाल सकते हैं, यानी इसमें भी आपको पढ़ना है पहला सूत्र त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यह सूत्र हो गया। अगर हम लघु लेते हैं तो थीटा का लगाएंगे। इसी में लघु और दीर्घ, अगर दीर्घ निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा 360 माइनस थीटा बटा 360
पाई आर स्क्वायर। यानी ये त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड का हो गया। अब जो है इसमें चाप की लंबाई, माने यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये वाला लंबाई है, ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई। यह लघु हो गया, क्या हो गया? लघु चाप। और यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया, यह दीर्घ चाप हो गया। कौन चाप हो गया? दीर्घ चाप की लंबाई। इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ सूत्र हो सकता है तीसरा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होगा? तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। ये भी सूत्र हो गया। अगर इसी में दीर्घ चाप की लंबाई पूछ दिया जाए तो सिर्फ थीटा बदल जाएगा। जैसे दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई अगर निकालना हो तो क्या होगा? 360 माइनस थीटा बटा 360 2 पाई आर। यह हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। तो ये सब सूत्र निकल रहा है। क्षेत्रमिति का जितना ही सूत्र पे हम कमांड करेंगे उतना ही इस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं वृत्त खंड, यानी त्रिज्या खंड तो हो गया। अब एक टॉपिक इसमें है वृत्त खंड। इस चीज को हम लोग जानेंगे कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इस सबको आप लोग नोट करते जाइए और याद करते जाइए ताकि आगे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो हम लोग वृत्त खंड के बारे में जानेंगे। तो वृत्त का केंद्र वो हो गया और ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो त्रिज्या के खंड। अब इसी में वृत्त खंड यानी जीवा होता है। क्या होता है? जीवा। जैसे ओ ए बी। तो ये वाला जो खंड हो गया, इसी खंड को हम क्या बोलेंगे? वृत्त खंड। क्या बोलेंगे? वृत्ता खंड। यहाँ पे एंगल थीटा हो गया। ये वाला भाग जो है आपका वृत्त खंड है। क्या है? वृत्ता खंड, यानी वृत्त में भी खंड हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे वृत्ता खंड। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालने को पूछा जाए तो आप इस फिगर में सोचिए कि यहाँ त्रिज्या खंड में एक खंड बना हुआ है। तो टोटल त्रिज्या खंड में से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो ये वाला भाग बचेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा तो पढ़ाया ही नहीं है। तो अगर इसका पूछा जाए आपसे कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी इस सूत्र से आप इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर आपसे दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे? वृत्त के खंड के क्षेत्रफल में से माने इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से वृत्ताखंड निकाल देंगे तो दीर्घ वृत्ताखंड का निकल जाएगा। या आप क्या करिएगा, यानी थीटा है तो 360 माइनस थीटा हो गया, यहाँ जो थीटा है वैल्यू चेंज कर लेंगे और आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को। उसके बाद आप इसको पूर्ण रूप से समझ जाइएगा और बनाना शुरू कीजिएगा। इसी में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग से गुजारिश होगा कि जितने भी सूत्र इस वीडियो में बनाए हैं, इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे भी बच्चों इसको देख लें।